सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया और टाइटल देख लिया, मैं फेल्ड स्टार्टअप इन माय फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में आने के बाद मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट करा था और सेकंड ईयर तक आते आते मेरे को रियलाइज हुआ यार ये वर्क नहीं कर रहा। क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैंने फर्स्ट ईयर में करी थी। अगर आप फर्स्ट ईयर में या कॉलेज आने वाले हैं, कॉलेज में अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, तो शायद मेरी मिस्टेक से आप सीख सकते हैं कि यार ये गलतियां नहीं करनी। मैंने फर्स्ट ईयर में जितनी भी गलतियां करी थी, जब मैंने स्टार्टअप को स्टार्ट करा था, टीम कैसे बिल्ड करनी है, एमवीपी कैसे करना था, जो भी उस समय मेरी से गलतियां हुई, आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं थ्रू माय स्टोरी, माय फेल्ड स्टार्टअप इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज। फर्स्ट सेम में आती मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखना स्टार्ट करे कि भाई कहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम है जहाँ पे मैं कोई एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर पाऊँ। मेरा मेन एम प्लेटफॉर्म बिल्ड करने का था। सो आई स्टार्ट फिगरिंग आउट कि भाई कोई प्रॉब्लम है, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम है। मैंने ई सेल में देखे, वहाँ पे कई सारे स्टार्टअप्स थे, मैंने कई सारे फाउंडर्स से वहाँ पे बात करी कि व्हाट दे आर सॉल्विंग, कि वहाँ से मेरे को कुछ आइडिया मिले। और इस तरीके से मेरा फर्स्ट सेम का एंडिंग आ रहा था। देन आई फिगर आउट अ प्रॉब्लम। मेरे को ब्रांड डील्स आने लग गई, बट ब्रांड्स को नहीं पता था कि कैसे डील करनी है विद द क्रिएटर्स, उनको इतना नॉलेज नहीं था। सो आई फिगर्ड आउट कि ब्रांड को इतना नहीं पता, क्रिएटर को भी इतना नहीं पता, क्यों ना एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, एक कम्युनिटी बनाई जाए जहाँ पे ब्रांड्स भी हों, जहाँ पे क्रिएटर्स भी हों, क्रिएटर्स ब्रांड को डायरेक्टली पिच कर पाएँ। एंड दैट आइडिया वॉज लाइक ब्लोन इन माई माइंड एंड मेरे को लगा भाई कर देंगे, फोड़ देंगे, फाड़ देंगे। यहाँ आती है सबसे पहली प्रॉब्लम। आपको अपने स्टार्टअप का आइडिया आपके दिमाग में और आपके दोस्त के दिमाग में तो $1 मिलियन लगेगा, बट इन रियल मार्केट उसकी वैल्यू ज़ीरो है। पहली चीज़ भाई, वैल्यू ज़ीरो है। तुमने क्या उसको मार्केट में टेस्ट करा या किसी से पूछा? ये हमने नहीं करा था। हमने बनाना स्टार्ट कर दिया, मैंने और मेरे दोस्त, जो मेरा दोस्त डेवलपर था, हमने कहा चल भाई प्लेटफॉर्म बनाते हैं, बट हमने सर्वे स्टार्ट नहीं करा था। ये एक पहली गलती होती है जो एक फाउंडर शायद करता है, जो मैंने करी एज अ फाउंडर, कि मैंने ढंग से सर्वे नहीं करा। मैंने पूछा नहीं क्रिएटर से कि आपको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, मैंने ब्रांड से नहीं पूछा। मेरे को लगा 2-3 ब्रांड्स को प्रॉब्लम आ रही है, 4-5 क्रिएटर्स को प्रॉब्लम आ रही है, बिल्ड अप प्लेटफॉर्म। बट ऐसा नहीं है। आपको करीबन 100 से ज़्यादा ब्रांड्स या 100 से ज़्यादा क्रिएटर से पूछना चाहिए। जो हमने लेटर ऑन ये चीज़ करी और मेरे को बाद में रियलाइज़ हुई कि मैंने टाइम वेस्ट बहुत कर दिया इस चीज़ में, तो मुझे सर्वे पहले करना चाहिए था। तो इस गलती से हम ये चीज़ सीखते हैं कि भाई प्लेटफॉर्म पहले नहीं बनाना, पहले मार्केट में उतर के देखो, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके जो कस्टमर्स हैं उनसे पहले पूछो क्या आपको ये प्रोडक्ट चाहिए। पहले पूछो, 10 लोगों से पूछो, 20 लोगों से पूछो, मिनिमम 100 लोगों में से 70 से 80% अगर हाँ बोले कि मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और मेरे को चाहिए, देन यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट थिंग। पहले आपको सर्वे करना पड़ेगा। सेकंड, जब हमने प्लेटफॉर्म बिल्ड करने लगे तो हम साथ में सर्वे भी करने लगे। सर्वे करते करते हमें समझ में आया कि 5 में से 3 क्रिएटर बोल रहे हैं कि चाहिए, बट 2 नहीं बोल रहे। तो ये थोड़ा सा हमारे में रेशियो प्रॉब्लम होने लगा कि भाई कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ हाँ बोल रहे हैं, कुछ ना बोल रहे हैं। एंड वहाँ पे हमने एक और प्रॉब्लम टैकल करी कि हमारे पास एक अच्छी टीम नहीं है। तो सेकंड, आपको एक टीम चाहिए होती है अच्छी, जिसमें आती है आपकी हायरिंग। अब हायरिंग के लिए बजट होना चाहिए, या आप अपने कॉलेज के बंदों के साथ मिलके कर सकते हो, बस आपको उनको विजन दिखाना पड़ता है। बट विजन तब दिखाइए जब आपको खुद पता हो कि आप अपने स्टार्टअप से एक रेवेन्यू मॉडल कैसे जनरेट कर सकते हैं। सेकंड, हमारा ये था कि हमें ये नहीं पता था कि हमारा रेवेन्यू मॉडल क्या है। हम 6 मंथ्स तक ये फिगर आउट करने लग गए थे कि रेवेन्यू मॉडल क्या है, रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे। दूसरी चीज़, आपको चाहे आज के टाइम पे जितने भी स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो ना हो, बेसिक बिजनेस के जो मॉडल्स हैं उनमें रहता है कि भाई रेवेन्यू होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तभी एक बिजनेस खड़ा होता है। एट द एंड ऑफ द डे स्टार्टअप एक बिजनेस है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जो हम उस समय पे बस ये सोच के बैठे थे कि हम फंडिंग उठाएंगे और ग्रो कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता यार। आपको अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना पड़ता है, या कम से कम मार्जिन तो ढूंढो कि कहाँ से कैसे बनाओगे, क्योंकि फंडिंग मिले ना मिले लेटर ऑन, अगर नहीं मिली ना फंडिंग, तो आइडिया की तो ऐसी तैसी हो जाएगी, टीम की भी ऐसी तैसी हो जाएगी, टीम सब अपने अलग अलग रास्ते चली जाएगी, जो हमने लेटर ऑन फेस करा। तो आपको अपने बिजनेस को देखना है, वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो जो मेरी तीसरी मिस्टेक थी वो थी एग्जीक्यूशन। उस मिस्टेक में मैंने ये चीज़ सीखी कि यार ज़रूरी नहीं है कि आपके आइडिया को वेबसाइट चाहिए या ऐप चाहिए। जब भी आपके दिमाग में आइडिया आता है, आपके दिमाग में आता है यार पहले तो मुझे एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना पड़ेगा, ये वेबसाइट बिल्ड करनी पड़ेगी, या ऐप बिल्ड करना पड़ेगा। मानता हूँ ये ज़रूरी है मार्केट में दिखाने के लिए कि आप एग्जिस्ट करते हो, आपका स्टार्टअप एग्जिस्ट करता है, बट आपके इनिशियल डेज में आपको कोर फोकस रखना है कि किस तरह आप अपने जो ऑपरेशंस है
जो आपका पूरा स्टार्टअप का ऑपरेशन है या पूरा स्टार्टअप का जो स्ट्रक्चर वे है उसको किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कर पाओ, वहाँ से एक रेवेन्यू जनरेट कर पाओ। जैसे आप व्हाट्सएप पे देखो या टेलीग्राम पे देखो, इनिशियली जो आपके नए स्टार्टअप थे, डंजो था, डंजो का अगर हम एग्जांपल ले लें, डंजो पहले व्हाट्सएप से ऑपरेट होता था। आपका ओला था वो कॉल पे ऑपरेट होता था। मतलब कैसे होता था कि ड्राइवर कॉल करता था ओला के फाउंडर्स को, ओला के फाउंडर फिर उसको कॉल करते थे, अपने कस्टमर्स को कॉल करते थे। इनिशियली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, ना किसी ऐप की ज़रूरत है। आपको बस देखना है कि आपका स्टार्टअप किसी और अल्टरनेटिव ऑप्शन से चल सकता है, नहीं चल सकता है, और वो अल्टरनेटिव ऑप्शन सस्ता होना चाहिए। या आप खुद कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आप व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हो कम्युनिटी बिठाने के लिए। अगर आप एक कम्युनिटी स्टार्टअप हो, पहले व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनाओ, वहाँ पे देखो रेवेन्यू मॉडल हो रहा है नहीं हो रहा है आपका। टेलीग्राम पे कम्युनिटी बनाओ, या बहुत सारे वो कहते हैं ब्रांड्स हैं, डिस्कॉर्ड है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो। तो मेरा बस कहने का मतलब है, इनिशियली आपको वेबसाइट या ऐप की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इनिशियली आप अपने स्टार्टअप के ऑपरेशंस को खुद करो, बिना वेबसाइट के, बिना ऐप के। देखो कि वहाँ से बिल्ड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, और आपको लगता है कि भाई हाँ यहाँ से रेवेन्यू बन रहा है, तब आप वेबसाइट और ऐप बनाने पे जाओ। मैंने कोरली फोकस कर लिया था वेबसाइट बनाने में, जिसकी वजह से मेरा टाइम मैनेजमेंट काफ़ी बिगड़ चुका था, क्योंकि मैं साइड में यूट्यूब भी कर रहा था, इंस्टाग्राम पे रील्स भी बना रहा था, और भाई कॉलेज तो अलग था ही। तो यहाँ पे बिल्कुल हौच पौच सी हो चुकी थी। तो जो मेरी फोर्थ मिस्टेक थी अपने स्टार्टअप को बिल्ड करते टाइम, वो थी यार टीम मैनेजमेंट। हमारी टीम में 6 से 7 लोग हो गए थे, और उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि एक टास्क को 2 या 3 जने कर रहे थे, क्योंकि वो पहले वाले को नहीं आता, फिर वो दूसरे को दे रहा था, और इस तरह बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रही थी। वहीं हम डेवलपमेंट में भी ध्यान दे रहे थे कि हमें वेबसाइट बनानी है, वहीं हम मार्केट में रिसर्च नहीं कर पा रहे थे, और रेवेन्यू मॉडल भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो रहा था। तो अगर मैं यहाँ से एक सीख ली जो मैंने, और जो मैं आपको भी देना चाहता हूँ, यार टीम में से 3 से 4 जने होना इनिशियली वो ज़्यादा बेस्ट है। पहला जना आपका मैनेज कर रहा हो, दूसरा आपका डेवलपमेंट में कर रहे हो, 2 या 3 जने डेवलपमेंट कर रहे हो, जो चौथा आपका जना है वो रिसर्च कर रहा है, देख रहा है कि भाई मार्केट में इसकी नीड है, रिसर्च के साथ वो रेवेन्यू मॉडल फिगर आउट कर रहा है। तो ऐसे अगर आपकी टीम स्ट्रक्चर वे में होगी तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं पहली बार इन सब चीज़ों को कर रहा था, तो मेरे लिए बहुत वो अनस्ट्रक्चर वे था, और मैं संभाल नहीं पा रहा था। साथ में कॉलेज भी था, यूट्यूब भी था, इंस्टाग्राम पे रील्स भी बना रहा था, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए भी हैक्टिक हो गया था टाइम को मैनेज करना। तो यहाँ से मैं एक सीख ली, और मैंने कहा भाई अगर मैं अगली बार एक स्टार्टअप को बिल्ड करूँगा तो मेरी टीम छोटी रहेगी, 3 से 4 जनों की रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, बट हर एक बंदे को अपना काम पता होगा, वो उस काम में एक्सपर्ट होगा या मीडिएटर लेवल पे होगा। तो यहाँ से हम एक चीज़ सीख सकते हैं, जब भी आप अपने स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो। मैंने यहाँ से 4 चीज़ सीखी इस वीडियो से। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने हो तो 4 चीज़, जो 4 मिस्टेक्स है वो मैं आपको बता दूँ। पहली, आपको मार्केट में रिसर्च करनी है कि आपका स्टार्टअप, जो आपका आइडिया है, क्या उसकी नीड है मार्केट में। थोड़ी भी नीड है, बट देखो उस थोड़ी नीड में क्या आपका रेवेन्यू बन सकता है, क्योंकि थोड़ी नीड तो सबको होती है किसी ना किसी चीज़ की, बट रेवेन्यू बन सकता है उससे। तीसरा, आपका एग्जीक्यूशन क्या है। भाई पहले प्लेटफॉर्म बनाने मत बैठ जाना, आप ये देखना कि मैं उसको किसी और अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म पे ट्राई करके वहाँ से कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो आप करो। चौथी, अपनी टीम अच्छे से बिल्ड करना। 3 से 4 लोगों की इनिशियल टीम होनी चाहिए। पहले 1 साल में आप, या पहले 6 महीने में 3 से 4 लोग हो, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इससे आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, क्योंकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आता रहेगा स्टार्टअप के ऊपर, पॉडकास्ट आते रहेंगे, कोडिंग रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी, और मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और कौन सी वीडियोस चाहिए आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में।